फ़ोटो एडिटिंग इन फ़ोटोशॉप। तो देखिए आज मैं आपको फ़ोटोशॉप 7.0 के अंदर इस तरह से फ़ोटो का एडिटिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए एक डिज़ाइन आपको दिख रहा है, देखिए बैकग्राउंड भी है, प्लस यहाँ पे देखिए लाइट इफ़ेक्ट दिया हुआ है, प्लस यहाँ भी कुछ डिज़ाइन है, यहाँ भी है। देखिए सेम वही फ़ोटो है, इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है। इस तरह से लाइट इफ़ेक्ट दिया हुआ है। कैसे करते हैं फ़ोटो एडिटिंग, वो भी फ़ोटोशॉप 7.0 के अंदर। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत ईजी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो इन दोनों फ़ोटोज़ को मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फ़ोटोशॉप 7.0 को ओपन करना है। आपके पास जो भी वर्जन है, चाहे पुराना हो नया हो, किसी में भी आप कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं फ़ोटोशॉप 7 के अंदर मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो काम करना है, फाइल में जाना है, उसके बाद न्यू में क्लिक कीजिए। न्यू में क्लिक करने के बाद इस तरह से न्यू का एक डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ आप चाहें तो जिस नाम से आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, पेज मतलब कैनवास लेना चाहते हैं, नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे कस्टम प्रीसेट है, तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल 8x10 8x10 का साइज़ लूँगा। देख सकते हैं इंचज़ में साइज़ लिया है। साइज़ को मैटर नहीं करता, जो साइज़ में बनाना है बना सकते हैं आप। तो 8:10 का साइज़ लिया है, रिजोल्यूशन 300 है। और यहाँ पे जो मोड है RGB है। बैकग्राउंड का जो कलर होना चाहिए वाइट रखा है। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के साथ देख सकते हैं इस तरह का एक पेज हमें मिल गया। अब करना क्या है, सबसे पहले बैकग्राउंड, नंबर 1 बैकग्राउंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाते हैं, फिर ओपन पे क्लिक किया मैंने। ओपन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से ओपन का एक डायलॉग बॉक्स आता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स डाउनलोड किया है, किस वेबसाइट से किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसलिए अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक एंड वाइट नाम का एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर मैंने क्लिक किया। यहाँ फ़ोटो एडिटिंग नाम का फ़ोल्डर है, इसके अंदर मैंने कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स रखे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहला देख सकते हैं ये जो एक आपको यहाँ पे फ़ोटो दिख रहा है। तो देखिए ये जो वेबसाइट है इसका नाम है kisspng.com। यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल शेप या ज्योमेट्रिकल बैकग्राउंड आप टाइप कीजिएगा, मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया इस पर, उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ देखिए यहाँ पे एक इस तरह का बैकग्राउंड आ चुका है। अब इसको करना क्या है, सिंपली आप इसको ड्रैग करके अपने पेज में इस तरह से ले जाना है। ये पेज में चला आया। अब ये जो है, जो भी हम लोग कुछ भी फ़ोटो चाहे बैकग्राउंड कुछ भी लेकर आते हैं, अलग से विंडो में ओपन होता है, इसे हम लोग क्लोज़ कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए वो बैकग्राउंड यहाँ पे आ चुका है। अब करना क्या है, आपको इसको अपने पेज के हिसाब से, जो पेज का पूरा जो एरिया है इसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है, फिल कर देना है। तो यहाँ पे देखिए स्केलिंग का बटन दिया हुआ, तो इसको मैंने ऑन रखा है। सो बाउंडिंग बॉक्स या तो कंट्रोल T कीजिएगा, आ जाएगा। उसके बाद इस तरह से इसको आपको ड्रैग करके इसको इस तरह से हमें बैकग्राउंड में फिल कर देना। जितना एरिया, जो पार्ट आपको अच्छा लगे उसको आप इस तरह से लगा दीजिए। तो मैं चाहता हूँ ये बीच में रहे। अगर आपको लगता है कि और थोड़ा बड़ा करना है, इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। करने के बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ अप्लाई पे कर दिया। ये स्केलिंग, ये सब कुछ ठीक हो गया। नंबर 1 ये काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, तस्वीर लेकर आएंगे, फाइल में जाते हैं, फिर ओपन पे क्लिक किया। करने के बाद ओपन का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है pngegg.com। PNG है फिर EGG.com। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। ये वेबसाइट में जाएंगे तो बिना बैकग्राउंड का आपको फ़ोटो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप फीमेल लिख के ढूंढिएगा, फीमेल मॉडल लिख के ढूंढिएगा तो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन पे क्लिक कर देते हैं। करने के साथ देख सकते हैं बिना बैकग्राउंड का देखिए यहाँ पे तस्वीर आ गया है। अब इस फ़ोटो को ड्रैग करके अपने पेज पे ले जा रहे हैं। ये देखिए मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, यहाँ पे फ़ोटो आ चुका है। अब इस देख सकते हैं बिना बैकग्राउंड का है। आप कोई सा भी फ़ोटो को बैकग्राउंड भी हटाते हैं कैसे, ये तो सभी को पता ही है, आजकल ये बहुत कॉमन सा सब जगह मिल जाएगा, पता भी है बहुत लोगों को। तो इसको फ़िलहाल मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब इस फ़ोटो को ड्रैग करेंगे कंट्रोल T करके। अदरवाइज़ ये स्केलिंग का जो बटन रहता है उसको ऑन करके रखिएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको स्केलिंग का यहाँ पे बटन दिखेगा। इससे भी आप इस तरह से ड्रैग करके इसको स्केल इस तरह से कर लेना है अपने हिसाब से। इसको एडजस्ट यहाँ पे अपने बैकग्राउंड के हिसाब से मैं इसको देखिए यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। लगा दिया, उसके बाद इसको अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ, देख सकते हैं फ़ोटो लग गया। लेकिन देखिए अभी पता चला भैया ये कटा हुआ है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, देख लीजिए ध्यान से, कटा कटा नज़र आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, तो जिस लेयर पे, यहाँ पे लेयर पे आते हैं हम लोग,
जिस लेयर पे आपका फ़ोटो है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जिस लेयर पे आपका फ़ोटो है उस लेयर को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद नीचे देखिए ऐड लेयर मास्क का एक यहाँ पे बटन दिया हो, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे गौर कीजिएगा टूल बॉक्स में, यहाँ पे देखिएगा ब्लैक फोरग्राउंड होना चाहिए और जो बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसको यहाँ से इंटरचेंज कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा। हो जाने के बाद अब करना क्या है आपको, ये जो आपका ब्रश टूल है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए पेंसिल टूल के साथ ब्रश टूल है तो ब्रश टूल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ब्रश टूल का प्रॉपर्टीज़ बार यहाँ पे शो करेगा। यहाँ से इसके डाउन बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं। करने के बाद यहाँ से इसका डायमीटर जो लेना है थोड़ा फेदर नुमा, ये जो 300 है इसको आपको सिलेक्ट कर लीजिए। थोड़ा सा धुंधला टाइप का रहता है और इसका फेदर नुमा। उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्रश का साइज़ यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे का जो पोर्शन है यहाँ पे इस जगह पे आपको सिंपली इस तरह से ड्रैग कर देना है। ये देखिए मैं इसको ऐसे करके ड्रैग कर दे रहा हूँ, देख सकते हैं, ये देखिए हो गया। हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए, ये देखिए इसको इस तरह से मैंने एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे आपको लगा देना है। हो गया। हो जाने के बाद अब ये तो मैंने लगा दिया, लेकिन इसमें और काम क्या करना, अब यहाँ पे थोड़ा सा लाइट भी हमें लगाना है भैया, थोड़ा लाइटिंग इफेक्ट जैसे ग्लो लगे फ़ोटो के ऊपर। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन हम लोग फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए किस PNG नाम का जो वेबसाइट है वहाँ से मैं लाइटनिंग लेंस, आप लिखिएगा लेंस, बैकग्राउंड मिल जाएगा आपको। किस PNG नाम का है इस पर क्लिक किया मैंने, देख सकते हैं वेबसाइट का भी नाम आ रहा है, देख सकते हैं। ओपन पे क्लिक करेंगे। किस PNG का एक और नाम है cleanpng.com, वहाँ पे मिल जाएगा। अब इस पर हम लोग ओपन पे क्लिक करते हैं। क्लिक किया, देख सकते हैं इस तरह लेंस फ्लेयर यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है, इस तरह से लाइट लेंस फ्लेयर जिसको लाइट को बोलते हैं। अब इसको ड्रैग करके अपने इस पेज पे ले जाएंगे। ये देखिए मैं इसको लाकर यहाँ पे रख देता हूँ। अब यहाँ पे इस विंडो की आवश्यकता नहीं है इस डिज़ाइन इसका, तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। हो गया। अब इसको थोड़ा सा ड्रैग करके हम लोग इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। ये मैं इसको देखिए यहाँ पे बड़ा कर दे रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे इसको बड़ा कर दिया। और थोड़ा सा बड़ा करेंगे, क्यों करेंगे मैं समझाता हूँ आपको। थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो छोटा लाइट नहीं, हमें थोड़ा डीप चाहिए लाइट तो अच्छा लगेगा। अब इसको यहाँ पे लगाया, उसके बाद इसको स्केलिंग करने के बाद अप्लाई कर दिया हम लोगों ने। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप कर पाएँ। देखिए वीडियो देखने से क्या होता है, ईजी लगता है, लेकिन जब खुद करने जाते हैं तो होता नहीं है भाई। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता बताऊँ जैसे हर कोई सीख पाए। बहुत सारे हमारे गरीब भाई बहन हैं जिनके पास महंगे वाले कंप्यूटर नहीं है, फोटोशॉप 7.0 है, वो लोग भी कर पाएँ। चलिए अब इस फोटो को क्या करेंगे, इस लेयर पे जाएंगे। यहाँ पे लेयर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए नॉर्मल आपका एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जिस लेयर पे ये वाला है लेंस फ्लेयर वाला है, अब इसके डाउन बटन पे क्लिक कीजिए। करने के बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रीन बोल के, स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे लाइट आ चुका है। अब इसको चाहे तो जहाँ पे भी दिल करे आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। इसको बड़ा करना है तो इस तरह से ड्रैग करके कंट्रोल टी करके और बड़ा कर दीजिए, यहाँ लगा दीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा देता हूँ, कहीं पे भी लगा दिया। लगाने के बाद अब हुआ क्या, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए इस जगह पे ध्यान से गौर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से सर कट जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ आँखों पे, ये देखिए लाइट आ जा रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको हटाने के लिए सिंपली आप इरेजर टूल है इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से भी इरेजर वाला थोड़ा सा ये वाला ले लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप ये सब इस पर यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, तो अच्छा लगेगा देखने में। ये हो गया। ये हो जाने के बाद अब क्या करना है, ये हो गया। अब एक लाइट इधर भी लगाना है भाई, तो सिंपल है, बार बार आप कितने बार उसको ला कर फिर उसको स्क्रीन कीजिएगा। तो इसी जिस लेयर पे ये वाला है उसी को लेयर को आप यहाँ पे रखिए, माउस पॉइंटर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर दीजिए, फिर ओके पे क्लिक कर दीजिए। इससे एक कॉपी इसका बन जाएगा। अब सिंपली इसको ड्रैग करके यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, देख सकते हैं। इसको बड़ा छोटा आप कंट्रोल टी करके यहाँ पे आप इजीली आप इस तरह से लगा सकते हैं, घुमा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। इस तरह से आप घुमा दीजिएगा तो भी इस तरह से लाइट बन जाएगा, जैसा आपका दिल करे आप इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ये लग गया। फिर यहाँ पे इरेजर टूल है, यहाँ से देखिए इरेजर टूल दिखाता हूँ मैं आपको। तो इस तरह से लाइट लगा दिया हम लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे आपका इरेजर टूल है, इस पर क्लिक करके ये जो लाइट यहाँ पे अत्यधिक जा रहा है लगा दीजिए। यहाँ पे तो आंखों के पास ज़्यादा लग रहा है तो इस तरह आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। ये देखिए हो गया। हो जाने के बाद ये तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा ग्लो लाइट इफेक्ट लगा दिया है। अब क्या करेंगे, तो साइड में भी डिज़ाइन कर देना है भाई। तो चलिए वो भी दिखा देता हूँ। फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक और है, यहाँ पे PNG फाइल लिखा हुआ, ये भी मैं उसी जगह से लेकर आया हूँ यहाँ पे। तो इस पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं इस पर क्लिक किया, इसको ओपन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस तरह से बिना बैकग्राउंड के इस तरह से देखिए आपको इस तरह से
डिज़ाइन मिल जाएगा। किस पीएनजी में ढूंढिएगा, क्लीन पीएनजी, बहुत सारा वेबसाइट है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा। सिंपली इसको ड्रैग करके अपने पेज पे इस तरह से ले जाकर रख देना है। ये मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये देखिए हटा दिया। अब सिंपली इसको मैं ड्रैग करके यहाँ से थोड़ा सा घुमा दूंगा, ऐसे ऐसे ला के लगाया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। ये देखिए इसको थोड़ा सा मैं ये ऐसे घुमा देता हूँ तो ताकि डिज़ाइन थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। ये देखिए ऐसे लगा दिया। इसको मैं ऐसे यहाँ से भी इसको ड्रैग कर देता हूँ, ये और घुमाना है, इसको ऐसे लगा देते हैं। ये देखिए देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हो गया। लेकिन सवाल आता है, ये ऊपर से लग रहा है कि भाई लगाया हुआ है, तो सिंपली इस जिस लेयर पे ये वाला लेकर आए हैं इसी पे नॉर्मल में जाइए, यहाँ भी इसको कर दीजिए स्क्रीन, तो थोड़ा सा बेहतरीन इस तरह से डिज़ाइन नज़र आएगा आपको। हो गया। अब करना क्या, इसी का हमें कॉपी ले लेना है, तो ऑल्ट करके भी कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली इस पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिए। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इस पर कर दिया, एक और कॉपी यहाँ पे बन गया। अब इसको या तो पकड़ के इसको उल्टा कर दीजिए इधर से, अदरवाइज एडिट में जाइए, यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पे आपको देखिए फ्लिप हॉरिजेंटल, इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए उल्टा तरफ ये घूम गया, बस इसको ऐसे आपको लगा देना है। ये देखिए मैं इसको यहाँ से लगा दे रहा हूँ, तो देख सकते हैं खूबसूरत सा यहाँ पे इस तरह का डिज़ाइन बन चुका है। अब ये हो तो गया है, सब कुछ हो गया। अब क्या करना है, इसका आउटपुट हमें निकालना है भाई। आउटपुट निकालना कहने का मतलब सब कुछ तैयार हो गया, सब कुछ बन गया, और भी बहुत कुछ कर सकते हो फ़ोटो के ऊपर। तो ये फर्स्ट पार्ट था, पहला था। तो यहाँ पे अब आप करना क्या, फाइल में जाइए, सेव एज़ पे क्लिक कीजिए। करने के बाद यहाँ पे सेव एज़ का डायलॉग बॉक्स आएगा, कहाँ पे आप इसे रख रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं इसको देखिए एक फ़ोल्डर है जिसको यहाँ पे फ़ोटो एडिटिंग नाम का, अब इसमें मुझे रखना है। तो यहाँ पे पहला तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे जेपीजी दे दिया, जो भी नाम देना, अनटाइटल कॉपी 1 ही रखते हैं। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं, ये मैंने क्लिक कर दिया है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक और डायलॉग बॉक्स आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है जेपीजी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। इसको क्वालिटी अगर ज़्यादा आपको चाहिए तो यहाँ पे क्वालिटी 12 मैक्सिमम ये हैंडल दिया हुआ है, तो कम ज़्यादा करेंगे तो क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। इसको ओके पे क्लिक कर देंगे, ये मेरा फ़ोटो बनके तैयार हो गया। अब चलिए देख लेते हैं कि हाँ भाई फ़ोटो बना है कि नहीं, क्योंकि देखने में तो बहुत इजी लगता है। अब यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट नाम का फ़ोल्डर है डेस्कटॉप पे, यहाँ से अब आप इसको ओपन कर दिया। अब यहाँ फ़ोटो एडिटिंग में ये देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे आपको दिखेगा फ़ोटो, देखिए अनटाइटल 1 नाम से यहाँ पे दिख रहा है, देख सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में है। इसको आप राइट क्लिक करके यहाँ से आप देख भी सकते हैं। इसको ओपन पे क्लिक कर देते हैं। अब थोड़ा सा देख भी लेते हैं भाई कि फ़ोटो कैसा बना है, देखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए होता क्या है, कोई भी हम लोग डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं तो लगता है कि हाँ भाई बनाने का तो बना देते हैं, लेकिन फाइनली इसका आउटपुट देखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस अभी दिखेगा आपको, ये देखिए यहाँ पे। तो थोड़ा सा स्लो मेरा मशीन काम कर रहा, क्योंकि बहुत सारे लोड है इस पर, जितना नहीं है इससे ज़्यादा अधिक मैंने इसमें सॉफ्टवेयर है, फ़ोटोज़ है, सब लगा हुआ है। अब यहाँ से एक बार इसको देख लेते हैं। ये देखिए ये डिज़ाइन है। अब यहाँ पे वो फ़ोटो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे खुल रहा फ़ोटो। देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए भाई डिज़ाइन तो बनाने का हम लोग बना लेते हैं, लेकिन तो देखिए ये देखिए खूबसूरत सा देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो। ये देखिए सेम यहाँ पे डिज़ाइन आपको दिख रहा है, देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। और भी कुछ जानना है और भी देखना है इस तरह का वीडियो, अगर आपको सीखना है, जानना है, तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट वाला भी वीडियो इससे भी और भी और भी बहुत सारा टेक्निक है फ़ोटो एडिटिंग का, वो सब भी मैं आपको बताऊँगा, जो आप डिज़ाइनिंग के लेवल पर ज़्यादा अच्छी तरह से बना पाइएगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, तो मैं सेकेंड वाला पार्ट भी बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।